Hello, this is Rina and we are learning Environmental Studies Part 1 of Standard 5th. So as we know that we are all going through the pandemic disaster called as COVID-19, we are facing lots of problems and everything is stopped, but thanks to Sanskar Academy that they are still providing the knowledge of each and every subject to their student through their educational channel. So इस दौरान हम बहुत सारे इमोशनली जो प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रहे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं और आज का टॉपिक भी हमारा उसी पे बेस है। तो चैप्टर नंबर है 20 जिसका नाम है आवर इमोशनल वर्ल्ड। तो कोई भी चीज़ अगर वक्त पर हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो अभी क्या वक्त शुरू है, इस दौरान इस चैप्टर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं ये 20 वाला चैप्टर आपको सिखा रही हूँ जिसका नाम है आवर इमोशनल वर्ल्ड। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे पास में एक एक्टिविटी है। आपके पास में बुक होगा तो 103 पेज नंबर आप निकालिए, उसमें एक एक्टिविटी है, ठीक है। क्या एक्टिविटी है? सिंपली आपको क्या करना है, अपने फीलिंग्स राइट डाउन करने हैं। तो नंबर 1 पे वहाँ पर होगा ओन बिहेवियर। ओन बिहेवियर कौन सा? जब से आप उठते हो, व्हेन यू वेक अप एंड टिल यू गो टू बेड, ठीक है, वहाँ तक के आप क्या फील करते हो, आपके मन में क्या क्या थॉट्स आते हैं, उसको आपने क्या करना है, राइट डाउन करना है। देन सेकंड इज पिक्चर्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कोई भी नेचुरल डिजास्टर आप देखते हो, डिजास्टर यानी कि क्या, आपत्ति, ठीक है। जैसे कि अपना कोविड-19 अभी शुरू है ना। तो ऐसे ही क्या नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स आते हैं, ठीक है, सुनामी होती है। तो इस तरीके से नेचुरल जो डिज़ास्टर्स होते हैं उसके आप पिक्चर्स आप देखते हो न्यूज़ पेपर पे, तो आप क्या फील करते हो, क्या थॉट्स आपके मन में आते हैं, वो आपको राइट डाउन करना है, ओके। देन थर्ड इज़ न्यूज़ ऑफ क्रिकेट मैच। अभी क्रिकेट मैच में क्या होता है कि कभी हम जीतते हैं, कभी हम हारते हैं, तो उसके बारे में आप जब पढ़ते हो तो आपको क्या फील होता है वो आपने लिखना है। नेक्स्ट इज एंगर एट क्लासमेट्स, ओके। तो क्लासमेट के ऊपर आपको अगर गुस्सा आता है, कभी गुस्सा होते हो आप, तो उस टाइम पे आपके मन में क्या विचार आते हैं वो भी आपको राइट डाउन करने हैं, ओके। देन ट्रिक्स जोकर्स प्ले इन सर्कस। सर्कस में जब कोई जोकर अपने ट्रिक्स दिखाता है तो आप क्या फील करते हो ये भी आपको लिखना है। नाउ वी विल स्टार्ट द लेसन। Human nature has many different aspects. Aspects बोले तो what? Parts. Okay, elements of something. तो something यानी यहाँ पर है human nature. अपने इंसान का स्वभाव कैसा होता है, तो डिफरेंट होता है। There are many aspects. ठीक है, एक इंसान बहुत अच्छा और एक ही इंसान बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है। सभी सेम नहीं होते। अगर ऐसा होता तो सभी इंसान एक जैसे होते और सभी अच्छे होते, है ना। लेकिन उनके नेचर के हिसाब से हम उनको डिवाइड करते हैं, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा हम बोलते हैं, राइट। तो ह्यूमन नेचर के क्या बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्वभाव के इंसान होते हैं। समटाइम्स अ पर्सन गेट्स वेरी एंग्री। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला होता है, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है, ठीक है, गुस्से भी बोलते हैं हम उसको, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कभी कभी। लेकिन एट अदर टाइम्स ही इज़ रेडी टू फॉरगेट एंड फॉरगिव ईजीली। लेकिन अगले ही टाइम, नेक्स्ट टाइम वो क्या होता है कि वो ईजीली किसी को भी फॉरगिव करता है, माफ़ कर देता है और सब कुछ भूल भी जाता है, ठीक है, जो भी उसके साथ हुआ। तो एक ही इंसान ऐसा हो सकता है, राइट। फॉरगेट एंड फॉरगिव। फॉरगेट भूल जाना, फॉरगिव माफ़ कर देना, ओके। एट टाइम्स ही इज़ जेलस। जेलस यानी ईर्ष्या, ईर्ष्या का भाव उसके मन में होता है, यानी कि जलन टाइप उसको होती है। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको क्या होती है, जलन होती है। एट टाइम्स ही इज़ जेलस, एट टाइम्स ही इज़ लविंग। लेकिन कई बार वो क्या होता है, उसका मन पूरा साफ होता है, वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता, उसको किसी के प्रोग्रेस से जलन नहीं होती, ठीक है। समटाइम्स ही एक्ट सेल्फिशली बट अदर टाइम्स क्या होता है, ही इज़ विलिंग टू मेक अ सेक्रीफाइस फॉर अदर्स एंड कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प। कई बार क्या होता है कि वो बहुत ही सेल्फिशली बिहेव करता है। सेल्फिशली यानी कि क्या, सेल्फिश यानी क्या, स्वार्थी,
अपना ही देखता है, ठीक है, अपने ही फ़ायदे का सोचता है। तो बहुत बार क्या होता है, वो सेल्फिशली बिहेव करता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि वो सब कुछ, अपनी जो भी विश है, उसके अंदर में कोई भी इच्छा है, उसको त्याग करके, ठीक है, वो क्या करता है, दूसरों की मदद करने के लिए आगे आ जाता है। और ओके, तो एंगर, जॉय, सॉरो, जेलेसी, फियर, डिसअपॉइंटमेंट, ETC आर ऑल इमोशंस। ये सभी क्या है, इमोशंस है। कौन से एंगर, गुस्सा, जॉय, खुशी, सॉरो, दुख, जेलेसी, ईर्ष्या, ठीक है, फियर, डर किसी चीज़ का, डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा, हम निराश हो जाते हैं, कभी कभी अपने हिसाब से चीज़ें नहीं होती है तो हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। डिसअपॉइंटमेंट, ETC आर ऑल इमोशंस। ये सभी क्या है, इमोशंस है, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा इमोशंस अपने अंदर होते हैं जो स्विंग होते रहते हैं, कई बार वो एक्सप्रेस होते हैं हमारे से, कई बार ज़्यादा एक्सेस में हम उसको दिखाते हैं। तो इसी पर बेस है अगला हमारा टॉपिक, कोपिंग विथ आवर इमोशंस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टर्म क्या देखने वाले हैं, कोपिंग विथ आवर इमोशंस। So our next term is coping with our emotions. Okay. Now coping with our emotion, just as man is able to think, he is also emotional. जैसे मैन सोच सकता है, उसमें एक एबिलिटी है सोचने की, ठीक है। इंसान में क्या है, एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी, सोचने की, ठीक है, टू थिंक। तो वो इमोशनल भी है। तो एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ जिससे आपको ये लाइन और भी ज़्यादा समझेंगी क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में 2 सरदार भाई हैं। कितने हैं, 2 सरदार भाई। उसको हम बोलेंगे सरदार नंबर 1 और सरदार नंबर 2, ठीक है। तो सरदार नंबर 1 एक बार काम से बाहर निकलते हैं। तो किसी काम से बाहर निकलने पर थोड़ी देर चलते हैं, बाद में थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है। अब थोड़ी देर में बारिश और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो क्या होता है कि वो चलते हैं, उनको पता होता है कि बीच में ही रास्ते में सरदार नंबर 2 का घर है। तो वो क्या सोचते हैं कि चलो भाई जाते जाते मैं सरदार नंबर 2 के घर से छाता ले लेता हूँ, ठीक है। तो वो इसी विचार में, इसी सोच में वो चलते रहते हैं। लेकिन बाद में उनके मन में एक ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है कि क्या सरदार भाई मुझे छाता देंगे? वो सोचते हैं। फिर वो मन में ही सोचते हैं कि अरे भाई क्यों नहीं देंगे, हम लोग दोस्त हैं, हम भाई भाई हैं, तो वो तो हमें छाता ज़रूर देंगे। लेकिन बाद में फिर वो सोचते हैं कि अगर नहीं दिया तो, बाद में फिर से उनका वही ख्याल, अरे क्यों नहीं देंगे, मैंने भी तो उनको एक बार गाड़ी दी थी, फिर ये तो मामूली सा छाता ही है, ठीक है। तो इसी तरह से वो फिर से चलने लगते हैं। फिर से उनके मन में ख्याल आता है कि सरदार भाई छाता तो देंगे ना, लेकिन अगर नहीं दिया तो फिर क्या, अरे मैं उनके छाती के भरोसे थोड़ी ना हूँ, मैं ऐसा वैसा इंसान थोड़ी ना हूँ, एक छाता ही तो मांग रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह से उनकी सोच बाद में निगेटिव होती जाती है। फिर वो क्या सोचते हैं कि ऐसे कैसे नहीं देंगे छाता, क्यों नहीं देंगे, और नहीं दिया तो मैं क्या उनके भरोसे पे हूँ, ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उनके छाते की, ओके, उनका छाता मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई भी उनकी छाते की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सोचते सोचते वो गुस्से से एकदम लाल हो जाते हैं। बाद में वो चलते जाते हैं, इतने में ही उनका सरदार नंबर 2 का घर भी आ जाता है। वो बेल बजाते हैं, सरदार भाई नंबर 2 वहाँ पर दरवाजे पर खड़े बड़ी ही खुशी से उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन सरदार नंबर 1 जो है वो क्या कहते हैं, मुझे तुम्हारे छाते की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा छाता तुम अपने पास ही रखो। तो इस तरह से वो गुस्से से वहाँ से निकल जाते हैं। अभी आपको इसमें से एक बात तो समझ में आई होंगी कि कैसे अपने थॉट्स पे डिपेंड होते हैं हमारे इमोशंस, ओके। तो यही हम यहाँ पर सोचने वाले हैं। हाँ, कोपिंग विथ आवर इमोशंस, ठीक है। कोपिंग विथ आवर इमोशंस यानी क्या, कोप ये वर्ड है COPE, यानी कि टू डील, ठीक है, टू डील सक्सेसफुली, किसी भी चीज़ के साथ में डील करना, ओके।
तो जिस तरह से ह्यूमन में एक ये एबिलिटी है टू थिंक, तो वो इमोशनल भी होता है। वी शुड बी एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन आवर थॉट्स एंड आवर इमोशंस। हमें क्या करते आना चाहिए? टू बैलेंस करते आना चाहिए। कौन सी चीज़ों में? हमारे इमोशंस में और हमारे थॉट्स में बैलेंस करते आना चाहिए। ऑलराइट, व्हेन समवन हर्ट्स अस वी फील सैड। जब हमें कोई हर्ट करता है तो हम क्या फील करते हैं? सैड फील करते हैं, हमें बुरा लगता है, ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं? सैड फील करते हैं। ऑलराइट, एंड दिस इज नेचुरल, ये नेचुरल है। ओके, हाउएवर वी शुड नो हाउ बैड टू फील अबाउट इट। हालांकि अपने को क्या करना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ का कितना ज़्यादा बुरा मानना है, ठीक है, यह हम पर ही डिपेंड होता है कि कोई भी चीज़ हम कितना अपने दिल पर ले रहे हैं। ओके, इफ़ समवन डज समथिंग रॉन्ग वी गेट एंग्री। अगर कोई भी हमारे साथ में गलत चीज़ करता है तो हम क्या फील करते हैं? हम गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, वी फील एंग्री। हाउएवर वी मस्ट नॉट लूज अवर टेम्पर। लेकिन हमने क्या करना चाहिए? अपना टेम्पर लूज करना चाहिए, हमने गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमने वहाँ पर पेशेंस के साथ में उसके साथ में डील करना चाहिए। ओके, इट इज़ नेचुरल टू डिज़ायर समथिंग बट वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी फॉर इट। कोई भी चीज़ के लिए अपनी इच्छा रखना, डिज़ायर रखना कि ये चीज़ मुझे चाहिए, है ना, तो उसके लिए एक विश रखना, अंदर में डिज़ायर रखना, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उस चीज़ के लिए अपने मन में लालच पैदा करना, दिस इज़ अ बैड थिंग। ओके, द नेक्स्ट, इफ़ वी थिंक प्रॉपरली वी कैन कंट्रोल अवर इमोशंस। अगर ठीक से आप सोचते हो तो आप क्या एक कंक्लूजन निकलेगा कि आप अपने इमोशंस कंट्रोल में कर सकते हो, ठीक है, आप अपने इमोशंस कंट्रोल में कर सकते हो, आप खुद को भी चेंज कर सकते हो, एंड दिस इज़ ट्रू। ओके, इमोशनल एडजस्टमेंट इन्वॉल्व्स कोपिंग विथ योर इमोशंस। अब कोपिंग विथ योर इमोशंस टर्म ही क्या है? तो दिस इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ आवर इमोशंस, हमारे इमोशंस को एडजस्ट करना, दिस इज़ द टर्म कोपिंग विथ आवर इमोशंस, ठीक है। बीइंग एबल टू कंट्रोल देम एंड एक्सप्रेसिंग देम इन अ रीजनेबल मैनर। ऐसा नहीं है कि हमको गुस्सा आ रहा है, किसी बात का बुरा लग रहा है, हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो हम दिखाए नहीं, ठीक है, एक्सप्रेस तो हमको करना है, लेकिन इन अ गुड मैनर बोल सकते हैं, ठीक है, रीजनेबल मैनर में, ठीक है, तो इन अ गुड वे कि अगले वाले बंदे को, अगर आपको बुरा लग रहा है किसी चीज़ का, आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, अगले वाले को वो समझना चाहिए, तो आपने क्या करना है? उसको समझ में भी आना चाहिए, लेकिन उस बात का उसे बुरा भी नहीं लगना चाहिए। इस वे से, इस अंदाज से आपको क्या करना है? अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, दूसरों के सामने रखना है। सो दिस इज़ द डीलिंग विथ आवर इमोशंस, what we call it the term coping with our emotions। कैसे हम अपने इमोशंस के साथ में सक्सेसफुली डील कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया? नेक्स्ट पैरा हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, when we learn to cope with our emotions, our personality becomes balanced, our ability to understand others increases, and we can overcome adverse condition। क्या होता है कि जब हमको डील करते आता है किसी भी इमोशन के साथ में, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके साथ में वो सिचुएशन में कैसे डील करना है, ये अगर आ गया तो सब कुछ आ गया। पर्सनालिटी आपकी क्या हो जाएगी? एक बैलेंस रहेगा उसमें। ओके, तो आपके पर्सनालिटी में वो बैलेंस हो जाएगा, और व्हाट यू बिकम, what आपकी पर्सनालिटी बिकम्स बैलेंस्ड, और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इंक्रीजेज। किसी को भी समझने की जो आपकी एक ये है लेवल है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा दूसरों को समझ पाओगे दैट टाइम, ठीक है। वी कैन ओवरकम एडवर्स कंडीशन, और ऐसी कोई भी सिचुएशन को आप क्या करोगे? अच्छे से हैंडल कर पाओगे और उसको ठीक से आप फेस कर पाओगे। Then we become free from faults such as blaming others unnecessarily। बहुत लोगों को क्या होती है? आदत होती है कि क्या वो
खुद कुछ नहीं कर पाते लेकिन दूसरे अगर अच्छे से कुछ कर रहे हैं काम तो उनको वो ब्लेम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बुरी आदत है। अननेसेसरीली किसी को ब्लेम करना ये अच्छी आदत नहीं है, ये हमारे अंदर में एक फॉल्ट की तरह होती है, वो हमारा फ्लॉज है, ठीक है। तो ये बात कम हो जाएंगी when you learn how to deal with your emotions, okay। calling them names, अभी ये idiom है, okay। calling them names यानी कि क्या, किसी भी एक पर्सन का हम जिक्र कर रहे हैं हमारी बात में, किसी के बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो उस पर्सन को हम किसी भी एक गलत लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी एक निक नेम रख रहे हैं, ठीक है। उसको, उस पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए एक हम ऐसा मजाक भरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉलिंग देम नेम्स, ये इडियम है, ओके। ये भी आपका जो फॉल्ट है वो गायब हो जाएगा व्हेन यू लर्न हाउ टू डील विथ योर इमोशंस एंड नॉट बी एबल टू टॉलरेट देयर सक्सेस। क्या कि ये भी चीज़ आपकी कम हो जाएंगी कि आपको कभी कभी ऐसे लगता होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है अपने लाइफ में, है ना। तो जेलस फील अगर आप करते हो या फिर आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, सहन ही नहीं कर पा रहे हैं उसका सक्सेस, है ना, थोड़ी सी जलन हो रही है, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी आपकी बंद हो जाएंगी व्हेन यू लर्न हाउ टू डील विथ योर इमोशंस, ओके। वी बिकम हैप्पी। एक बात आपको मैं बता देती हूँ कि आप जब कुछ अच्छा करते हो या फिर आप कुछ भी बुरा नहीं करते तो आपके अंदर में एक वो पीस रहता है, ठीक है, एक शांति मन में रहती है, जिसकी वजह से आप क्या होते हो, अंदर से खुश होते हो, तो वो एक खुशी आपको मिल जाएंगी। And our ability to relate to others improves and learn not to be stubborn, ठीक है। हम ज़िद्दी नहीं बनते और दूसरों के इसमें हम रिलेट कर पाते हैं, यानी कि वो क्या सिचुएशन से जा रहा होगा, वो क्या अभी फील कर रहा होगा, ये सब चीज़ें हम अच्छे से समझ पाते हैं when you learn how to deal with your emotions, okay। Now we'll see the next para. Next para. Anger is an emotion just like happiness or sadness. Anger क्या है, ये भी एक इमोशन है, just like जैसे हम हैप्पी होते हैं, जैसे हम सैड होते हैं, वैसे ही हम क्या होते हैं, गुस्सा भी होते हैं। So anger is an emotion just like happiness or sadness. All of us get angry about something at some point. हम एक पॉइंट होता है हमारा जहाँ पर हम पेशेंस के साथ रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि हमको भी गुस्सा आ जाता है किसी ना किसी बात को लेकर। सो ऑल ऑफ अस गेट एंग्री अबाउट समथिंग at some point of time. We get angry if something does not happen according to our wishes, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमको नहीं चाहिए, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती कोई चीज़, तो हमको क्या आता है, गुस्सा आता है, ठीक है। और इफ़ वी आर इंसल्टेड, अगर कोई हमारी इंसल्ट कर देता है गलती से, तो हमें क्या आता है, गुस्सा आता है। सिमिलरली वी ऑल्सो गेट एंग्री इफ़ वी सी समवन बीइंग इल ट्रीटेड। अभी इल ट्रीटेड यानी क्या, कि किसी के साथ में कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, ठीक है, बुरा एक्ट कर रहा है, किसी को कोई सता रहा है या फिर कष्ट दे रहा है, तो हमें क्या लगता है, बुरा लगता है, हमें गुस्सा आ जाता है, ठीक है। इफ़ वी गेट एंग्री वेरी ऑफ्टन, सो क्या, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर एंगर दैट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हर बार हमें गुस्सा आता है, तो हम क्या एडवर्स इफेक्ट उसके हो सकते हैं कि हमारे माइंड पे और बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक्स है, लॉस ऑफ स्लीप है, इस तरह के हम पर एडवर्स इफेक्ट उसके हो सकते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल आवर एंगर, देन इट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर बॉडी एंड माइंड। वी बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड एंड स्टबर्न। हम क्या बनते हैं, ज़िद्दी बन जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड बन जाते हैं, हमें जल्दी गुस्सा आता है, ओके। Our attitude of cooperation and understanding
डिक्रीजेज। ठीक है, हम दूसरों को समझने में बहुत मतलब समझ ही नहीं पाते दूसरों को। ठीक है, और कोऑपरेट करने की जो अपनी एक स्किल होती है, वो एटीट्यूड ही हमारा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है हमारे अंदर में से। ठीक है, तो ये एडवर्स इफ़ेक्ट कुछ होते हैं, और भी हैं, जैसे कि वी हर्ट अदर्स। ठीक है, हम दूसरों को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते, नुकसान नहीं बट दुख हम उसे बोल सकते हैं, दुख देते हैं। ठीक है, वी फेस कॉन्सिक्वेंसेस सच एज हेडेक्स, लॉस ऑफ स्लीप एंड डलनेस। ठीक है, तो हमारे बॉडी पर उसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, माइंड पर इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, दूसरों को समझने की ताकत ही हमें रहती नहीं है, हमेशा बोल सकते हैं। और क्या होते हैं बॉडी पे इफ़ेक्ट, जैसे कि हेडेक होना और लॉस ऑफ स्लीप एंड डलनेस, हम थकावट महसूस करते हैं। ठीक है, स्लीप ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है, लॉस ऑफ स्लीप। तो ये सब इस टर्म में इंक्लूड था, जो कि है कोपिंग विथ आवर इमोशंस। ओके, ये टर्म हमने यहाँ पर आज ख़त्म कर दिया है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंसेप्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।